पॉप गायिका से अध्यात्म की ओर बढ़ी पार्वती खान ने सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच सत्संग किया। जेल सत्संग यात्रा पर निकली पार्वती खान ने बचनों के माध्यम से जेल में बंद कैदियों का आध्यात्म से परिचय कराया। एक जमाने में पॉप गीतों से अपनी पहचान बनाने वाली ग्लैमरस गायिका पार्वती खान जेल सत्संग यात्रा पर निकली हैं। अपने इस 24वें सत्संग में पार्वती इंदौर सेंट्रल जेल के कैदियों से रूबरू हुई। पार्वती खान का प्रभारी जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे, उप अधीक्षक श्याम सिंह ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। सत्संग की शुरुआत कैदियों द्वारा गणेश स्तुति कर की गई। तिहाड़ जेल सहित कई जेलों में सत्संग कर चुकी पार्वती ने समाज सेवा और मानव कल्याण के उद्देश्य से सत्संग का मार्ग चुना। पार्वती खान ने शिव स्तुति के साथ अपना पहला भजन गाया। उन्होंने एक के बाद एक कई भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं कैदियों ने भी सत्संग गंगा में गौते लगाए। पार्वती ने अपनी सुरीली आवाज में गाए भजनों से जेल परिसर का वातावरण भक्ति रस से सराबोर कर दिया। पॉप सिंगिंग से अपनी अलग पहचान बनाने वाली पार्वती खान के फैन उनके दीवाने हैं। सत्संग के लिए सेंट्रल जेल में आई पार्वती ने कैदियों की फरमाइश पर अपना सुपरहिट पॉप सॉन्ग भी गाया। डिस्को डांसर फिल्म के इस गाने से पार्वती खान को काफी शोहरत मिली थी। अपनी जेल सत्संग यात्रा के दौरान कई जेलों में सत्संग कर चुकी पार्वती खान ने 80 के दशक में कई पॉप गीत गाकर पॉप क्वीन का दर्जा पाया था। आज भी कई फैन उनके गाए गीतों के दीवाने हैं। सत्संग के दौरान उन्होंने डिस्को डांसर का सुपरहिट गाना गाकर कैदियों की फरमाइश पूरी की। पॉप सिंगिंग में कई वर्षों तक लोकप्रिय रह चुकी पार्वती खान ने कुछ सालों बाद आध्यात्म की ओर रुख किया। अब वो देश भर के जेलों में जाकर सत्संग करती हैं। पॉप गायिका से भजन गायिका बनकर अध्यात्म का संदेश दे रही पार्वती खान मानती हैं कि लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। उनका कहना है कि अन्ना हजारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन शुद्ध होने से ही भ्रष्टाचार मिट सकता है। 80 के दशक की पॉप क्वीन पार्वती खान अब जेलों में जाकर आध्यात्म का अलख जगा रही है। पॉप सिंगिंग और ग्लैमर की दुनिया से अध्यात्म की ओर मुड़ने को वो भगवान की कृपा मानते हैं।
सेंट्रल जेल में सत्संग के लिए आई पार्वती खान ने डीजी न्यूज से चर्चा में कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ मानव सेवा करना है। आज अचानक नहीं है, आपके लिए अचानक लगता है, लेकिन 15 साल से मैं साधना, 15 साल से मैं मानव सेवा में, मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को, मतलब करियर, पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ रहते हुए भी उसको भी त्याग करके हम अपनी मन की सफाई और मानव के सेवा से ही हमारा साधना है। पार्वती खान ने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में कहा कि ये आंदोलन देश की आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हर इंसान अपने मन को शुद्ध और दिमाग को स्वच्छ कर ले तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि उनके जो प्लेटफॉर्म है कि मुझे मौका दो कि वहाँ पर सत्य के बारे में गाइडेंस दे दे लोगों को। सत्य पे जाने से तो ही हम साफ हो जाएंगे। लोकपाल बिल आदमी को साफ नहीं कर सकता है। और ये रामदेव महाराज जी को बोलना चाहती हूँ और ये अन्ना हजारे जी को कहना चाहती हूँ खुलेआम, क्योंकि ये मिसगाइडेंस है। आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो साथ साथ में भी हैं और वो साफ नहीं है। शुद्ध दिल और शुद्ध बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान का आदमी सिर्फ वही राइट आदमी है जो बोल सकते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ या सत्य के बारे में। लोकपाल बिल के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को पार्वती खान हिपोक्रेसी मानती है। जो आदमी शुद्ध है, आप पूरी तरह से पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं है तो आप किस बात का झगड़ा कर रहे हैं? आप उंगली लगा रहे हैं, आप खुद शुद्ध नहीं है, तो फिर ये क्या मतलब होता है? ये हिपोक्रेसी है ना, दिस इज हिपोक्रेसी। सो पहले आप ये बयान होना चाहिए पूरे मानवता को, सिर्फ आपकी सरकार नहीं। और कांग्रेस को क्यों अटैक कर रहे हैं? सिर्फ आप कोई भी सरकार हो वैसे ही चलते हैं ना, है कि नहीं? और माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आध्यात्मिक स्थान से मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर से आत्मा, मेरा आश्रम, मेरा दिल है, और वहीं से मैं कह रही हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो भी तो मानवता से ही तो आया है। पार्वती खान ने लोगों से अपने मन और समाज को शुद्ध करने की अपील की और कहा कि अपने मन को ही आश्रम माने। कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, डीजी न्यूज, इंदौर। पॉप गायिका से भजन गायिका बनी पार्वती खान अपने जीवन में बदलाव और अध्यात्म को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुई। अपने अध्यात्म की यात्रा का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने अन्ना हजारे और रामदेव बाबा की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर भी सवाल खड़े कर दिए। 80 और 90 के दशक में अपनी आवाज का जादू बिखेरकर पॉप गायिका पार्वती खान ने अपने आध्यात्म की यात्रा का पड़ाव अब मध्य प्रदेश को बनाया है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के उद्देश्य को जारी रखकर अलग अलग शहरों की यात्रा करेंगी। ये है कि 2002 से लेकर 2006 तक हमने 12 ज्योतिर्लिंग का तपस्या किया था, मानव कल्याण के लिए एक संकल्प लिया था, और 1.25 लाख जप हर ज्योतिर्लिंग में किया। स्तुति के हिसाब से गई थी, 10-10 दिन एक ज्योतिर्लिंग में तपस किया, रिगरस तपस्या किया। अपने आध्यात्म के उद्देश्य को बताते हुए उन्होंने आंतरिक ऊर्जा पर ज्यादा जोर दिया। और वाइब्रेशन सबसे अहम चीज है दुनिया में अभी। वाइब्रेशन समझते हैं? वाइब्रेशन, एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त। आपकी ऊर्जा कैसा है वो मैच होना चाहिए धरती के अभी फ्रीक्वेंसी जो चल रहे हैं। ऊपर से डायमेंशन से बहुत सारे अभी ऊर्जा अभी धरती को मिल रही है। पार्वती ने प्रेम और आध्यात्म के जरिए देश और विश्व को परेशानियों से बचाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील भी की। इंडिया जो है वो पहले कर्म भूमि था, अभी भोग भूमि हो चुके हैं, और अभी हम सत्य भूमि में बनाना है वापस इंडिया को। और इसीलिए जितने लोग हम बाहर ला सकते हैं और एकता और सत्य के लिए और ये वाइब्रेशन को साफ करने के लिए इकट्ठे हो जाए, ऊर्जा इकट्ठे करने, ऊर्जा इकट्ठे होने से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को उठाने का है। और उठाने से एक आदमी नहीं कर सकते हैं, एक एक करके इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। हम इकट्ठे करेंगे तो भारत देश में फर्क पड़ेगा।
और भारत देश जो है वो पूरी दुनिया के लिए ये कर्म कर सकती हैं। पार्वती खान ने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर सवाल उठाए और कहा कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार से समाप्त हो सकता है। पार्वती ने बाबा रामदेव को अपवित्र बताया। रहूंगी मैं, ये साबित करके रहूंगी कि रामदेव महाराज जी को हम थोड़े इज्जत करते थे उनको, लेकिन इस हरकत के बाद हम उनका इज्जत बहुत कम हो गए हैं। और सेम अन्ना हजारे के लिए, और क्योंकि वो योग टीचर थे, योगा के टीचर थे, वो योगा गुरु थे, वो अच्छी तरह से योगा सिखा रहे थे, वो बहुत बढ़िया बात है, और भी सिखाते थे, अच्छी बात है। लेकिन पहले आपको निभाना है, तब सिखाना है, पहले नहीं सिखा फालतू में। आप किताबें बातें सिखाते हैं, पहले आप निभाइए। हम निभा के सिखा रहे हैं, हम अनुभव से बोल रहे हैं, हम अनुभव से अपनी साधना से बोल रहे हैं। हम वो नहीं बोल सकती हूँ जो हमने किया नहीं और नहीं कर रहे, वो हम नहीं कर सकते। रामदेव महाराज जी ने पॉलिटिक्स में अभी आ गए हैं और अन्ना हजारे भी वैसे ही रंग लाए हैं, और इसका मतलब है उनके अंदर वो पवित्र नहीं है, सीधी बात है। पार्वती खान ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान पॉप गायिका की अपनी पहचान उन्होंने भजन गाकर बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज़, इंदौर।